लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बिल्कुल बेदारी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ सुनेंगे भाई? कम से कम बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए ना भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, फरमाइश के तहत कि आपको तकरीर करनी है संस्कृत ज़बान में, मैं उस पर ही गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। आप घबराए नहीं, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ। शायर कहता है कि करबला में हाशमी जौहर दिखाते हैं हुसैन। बोलिए, थोड़ी देर आप साथ थे, इंशाअल्लाह बातें होगी। कि करबला में हाशमी जौहर दिखाते हैं हुसैन। करबला में हाशमी जौहर दिखाते हैं हुसैन, सर कटाकर दीन की अजमत बचाते हैं हुसैन। सर कटाकर दीन की अजमत बचाते हैं हुसैन। चिलचिलाती धूप में, चिलचिलाती धूप में अजहद सुलगती रेत पर, चिलचिलाती धूप में अजहद सुलगती रेत पर रख के पेशानी नमाजों को बचाते हैं हुसैन। रख के पेशानी नमाजों को बचाते हैं हुसैन। कौन हुसैन? वो हुसैन जो नूरुन अला नूर है, वो हुसैन जिनका सीना नूर से मामूर है, वो हुसैन जो ज़हरा के कोहे तूर है, वो हुसैन जो तौहीद का इजहार है, वो हुसैन जो हक की तलवार है, वो हुसैन जिसे हक से प्यार है, वो हुसैन जो रश्के लैलो नहार है, वो हुसैन जो इस्लाम का सीपा सालार है, वो हुसैन जो दिलों के करार है, वो हुसैन जो आशिकों का दिलदार है, वो हुसैन जो महबूबे परवरदिगार है, वो हुसैन जो फरजंदे सरकार है, वो हुसैन जो इश्क के अलम बरदार है, वो हुसैन जिनका नाना इमामुल अंबिया है तो नानी मलकतुल अरब खदीजुल कुबरा है, वो हुसैन जिनका बाबा शेरे खुदा मौला अली है तो माँ खातून जन्नत फातिमा तुज ज़हरा है, वो हुसैन जिनका दादा मुहाफिज़े नबी अबू तालिब है तो दादी फातिमा बिनते असद, वो हुसैन जिनसे खुदा राजी है, वो हुसैन जिनसे मुस्तफ़ा राजी है, वो हुसैन सबका प्यारा है तभी तो लगाते सुन्नी सारा है। क्या हम सुन्नियों के दिल पे है कब्जा हुसैन का, हम सुन्नियों के दिल पे है कब्जा हुसैन का, हम सुन्नियों के दिल पे है कब्जा हुसैन का। दिल हो गया, दिल हो गया है जब से दीवाना हुसैन का, दिल हो गया है जब से दीवाना हुसैन का। उलमा की मौजूदगी है और सब लोग जानते हैं कि इमाम अली मकाम कौन है। एक बात, नुक्ते की बात बताना चाहता हूँ कि अभी आप पीर तरीक़त कारी निशात साहब से अपने बातें समाज की, अभी ये हुजरे में थे और आप गए होंगे या लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? पहले जाते तो क्या कहते हैं? हुसैन के मकाम को, मर्तबे को समझे पहले आप। जब कोई इंसान, जब कोई मुरीद पीर से मिलने जाता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये नहीं कहता भाई? उलमा मौजूद है, अस्सलामु अलैकुम जमा यानी दो से ज्यादा तीन के लिए,
अस्सलामु अलैका नहीं कह सकते। जब कहेंगे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पीर साहब, कारी साहब, चांद सितारे साहब कमरे में अकेले हैं, लेकिन जाने वाला जाता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम, यानी देखने में अकेला है, लेकिन जो सलाम कर रहे हैं इस बात से वाज़े है कि ये अकेला नहीं बल्कि दो और लोग हैं। आपका जवाब होगा दो लोग और कौन है? तो आपको बखूबी मालूम है कि एक कांधे पर किरामन है, दूसरे कांधे पर क्या है? कातिबीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चचा लोग समात कर रहे हैं, नौजवान लोग तो सिर्फ नाशिद सुनते हैं। जी तो सुने, थोड़ी देर साथ दें, उसके बाद मैं ज्यादा देर आपका टाइम नहीं लूंगा। फिर कभी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी तो मुकम्मल बात होगी। तो क्या हो रही बात हो रही थी? अस्सलामु अलैकुम दो से ज्यादा तीन के लिए। और जब कोई बंदे खुदा, जब कोई मुस्तफा का दीवाना, जब कोई नबी का नाम लेने वाला मुस्तफा को सलाम करता है तो कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या शफियाना यौमल जज़ा। मालूम यह हुआ सलाम करने के अंदाज से कि मेरे नबी अकेले हैं, मेरे नबी के साथ और कोई नहीं है, इसलिए कि अस्सलामु अलैका एक के लिए कहा जाता है, अलैकुम दो से ज्यादा तीन के लिए कहा जाता है। मालूम यह हुआ कि जिसको अलैकुम कहा जाए वो अकेला नहीं बल्कि उनके साथ दो और लगे हुए हैं, लेकिन मेरे नबी लाजवाब है, चलना लाजवाब, बैठना लाजवाब। मालूम यह हुआ कि मेरे नबी के कांधे पर न किरामन है न कातिबीन है, और हो भी कैसे, नबी तो मासूम होते हैं। मालूम यह हुआ कि जिस कांधे पर फरिश्तों को बैठने की इजाजत नहीं, उस कांधे पर बैठने वाले को हुसैन कहते हैं। जिस कांधे पर बैठने की इजाजत फरिश्तों को नहीं, उस कांधे पर बैठने वाले को हुसैन कहते हैं। बात समझ में आई? खत्म कर दे, बोल दिए सुभान अल्लाह। तो जिस कांधे पर, बात समझ में आ गई। एक और हुसैन, हुसैन में कितने हर्फ है? बोलिए। क्या? 4 हर्फ है ना? पहला कौन है? माशाअल्लाह। हा, दूसरा सीन, तीसरा या, चौथा नून। हुसैन को समझे आप। ए हुसैन, मैंने आलम तस्वुर में हवाओं से पूछा, ए हवा बता कौन हुसैन, ए फिजा बता कौन हुसैन, ए सितारों तूने हुसैन को देखा है, बताओ न कौन हुसैन, ए सिद्दीक की सदाकत बताओ न कौन हुसैन, ए उमर की अदालत बताओ न कौन हुसैन, ए बिलाल की अजान की सदाएं बताओ न कौन हुसैन। सारे हर तरफ से आवाज आई, ए हुसैन को समझने वालों, हुसैन को समझना चाहते हो तो नामे हुसैन से समझो, नामे हुसैन से समझो। हाँ से कहो बता, ए हा बता कौन हुसैन, ए सीन बता कौन हुसैन, ए या बता कौन हुसैन, ए नू बता कौन हुसैन। तो हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर को कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में डूबा रहने वाला हुसैन, नू ने कहा नाना की उम्मत को बख्शवाने वाला, नू ने कहा नाना की उम्मत को बख्शवाने वाला हुसैन। समझ गया हुसैन कौन है? एक बात और सुने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत है, वो फरमाते हैं कि प्यारे आका मदनी आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं हमारी हानता या मिनत दुनिया, यानी हसन हुसैन गुलशने रिसालत के महकते शगुफ्ता दो फूल है। आगे फरमाते हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और आगे हजरत साद इब्न वक्कास फरमाते हैं कि रब के हबीब मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में हासिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि हसन हुसैन आपके कांधे पर खेल रहे हैं, कांधे पर खेल रहे हैं।
तो मैंने अर्ज किया अतुहिब्बुहुमा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आप इनसे मोहब्बत करते हैं, क्या आप इनसे प्यार करते हैं? तो नबी फरमाते हैं माली ला उहिब्बुहुमा व हुमा रिहानता मिनद दुनिया, भला मैं इनसे मोहब्बत क्यों न करूं, इनसे प्यार क्यों न करूं? ये तो गुलशन रिसालत के महत्व फूल है जिनको मैं सूंघा करता हूं, जिनको मैं चूमा करता हूं। मालूम ये हुआ कि जिससे नबी मोहब्बत करे उसे हुसैन कहते हैं, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है वही मोमिन है, वही मोमिन है, वही ईमान वाला है। तो मालूम ये हुआ कि जो गद्दार होगा शरीयत में खलल करेगा, जो वफादार होगा शरीयत पे अमल करेगा, जो गद्दार होगा निज़ाम मुस्तफ़ा को तब्दील करेगा, जो वफादार होगा नफ़ाज़ शरीयत को मुकम्मल करेगा, जो गद्दार होगा इस्लाम को मिटाना चाहेगा, जो वफादार होगा इस्लाम को बचाना चाहेगा, जो गद्दार होगा हुर्मत कुरानी को नीलाम करेगा, जो वफादार होगा कुरान का एहतराम करेगा, जो गद्दार होगा वो शरीयत के हुदूद को तोड़ेगा, जो वफादार होगा शरीयत पर अमल करेगा, जो गद्दार होगा वो यजीद जैसा खबीस होगा, जो वफादार होगा अपने सीने में हुसैन और मदीना रखेगा। मालूम ये हुआ ए प्यारो, हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कमनुमाई, हुसैन असगर की बेज़बानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन ज़हरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन चाह है, हुसैन कुरान की ज़बां है, हुसैन कुरान की ज़बां है, हुसैन सजदों की सरज़मीं है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, उठा रहा है जो लाश अकबर। हुसैन बूढ़ा नहीं जवा है, हुसैन बूढ़ा नहीं जवा है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तन्हा थे करबला में, हुसैन का जिक्र चारसू है, फरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ़े गुफ्तगू है, जहाँ गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगंबर का हूबहू है। समझे कोई क्या भला रुतबा हुसैन का, समझे कोई क्या भला रुतबा हुसैन का, मुख्तारे कायनात है नाना हुसैन का। और आका को देखना हो तो देखो हुसैन को, आका को देखना हो तो देखो हुसैन को, आका को देखना हो तो देखो हुसैन को, मिलता है ना जान से चेहरा हुसैन का, मिलता है ना जान से चेहरा हुसैन का। लाजवाब है हुसैन, बेमिसाल है हुसैन। एक बात और बताए कि करबला के मैदान में आज तारीख उर्दू तारीख के हिसाब से 10 है नजर भाई बोलिए ना, हाँ या ना? बस तेजी के साथ चंद बात और बताता हूँ कि करबला के मैदान में इमाम आली मकाम भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन फिक्र ख्यालात की डायरी पे नोट करें। बेचैन दिलों के चैन रहमते दारन सरवरे कौने नानाए हुसैन, जिस हुसैन का लड़खड़ाना और गिरना को पसंद ना करे, जिस हुसैन की प्यास से नबी बेचैन हो जाए, जिस हुसैन के रोने से नबी बेकरार हो जाए, जिस हुसैन को नबी जन्नती फूल कहे, जिस हुसैन को नबी जन्नती नौजवानों के सरदार कहे, जिस हुसैन को अल्लाह कहे मेरा हुसैन, रसूलुल्लाह कहे मेरा हुसैन, अर्शो कुर्सी कहे मेरा हुसैन, चांदो सूरज कहे मेरा हुसैन, जिन्नो बशर कहे मेरा हुसैन, आसमान की बुलंदी कहे मेरा हुसैन, जमीन की पस्ती कहे मेरा हुसैन, कुरान की तफसीर कहे मेरा हुसैन, उस हुसैन पर जिसने जुल्म सितम की बारिश की, तो जरा सोचो नानाए हुसैन पे क्या गुजरी होगी। गज़बे बदर में अब्बास ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, सिर्फ गिरफ्तार होकर आए थे। तो उनके रोने की आवाज को सुनकर नानाए हुसैन को रात भर नींद नहीं आई। तो जरा सोचो हजरत हमजा के कातिल वहशी जो इस्लाम कबूल करने के बाद बारगाह मुस्तफ़ा में आए ना, तो आने के बाद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम अपना चेहरा मत दिखाया करो, इसलिए कि जिसने मेरे प्यारे को कत्ल किया है मैं उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता। हालांकि इस्लाम गुज़िश्ता जराइम को मिटा देता है, उसके बावजूद आपके क़ल्बे अतहर की हालत ये हुई। तो जरा सोचो किस हुसैन को नबी हुसैनो मिन्नी वाला मिनल हुसैन कहा हो, किस हुसैन को नबी जन्नती फूल कहा हो, किस हुसैन को नबी जन्नती नौजवानों के सरदार कहा हो, उस हुसैन को जिसने ज़बह किया हो या कत्ल करने का हुक्म दिया हो, जिस अहले बैत को ऊँटों की नंगी ज़ीनों पर रस्सों में जकड़ कर सवार किया हो, रसूलुल्लाह की फातिमा बेटियों
को जिसने बेहिजाब किया हो तो उस रसूल हाशमी के दिल की कैफियत क्या होगी। ए जालिमो, ममलकत सदाकत के हक को जो हक को ताजदार है उस पे जुल्म किया, जो रोशनी का मीनार है उस पे जुल्म किया, जो महल नबूवत का सवार है उस पे जुल्म किया, जो इस्लाम का सीपा सलार है उस पे जुल्म किया। अरे जिनका दीदार मुस्तफा है उन पे जुल्म किया। याद रख, शफात हुसैन के नाना के कब्जे में, जामो कौसर हुसैन के नाना के कब्जे में, जन्नत की कुंजी हुसैन के नाना के कब्जे में, कायनात का जर्रा जर्रा हुसैन के नाना के कब्जे में। उसी हुसैन ने मौका दिया था सुधरने का, मौका दिया था सिरात मुस्तकीम पे आने का, मौका दिया था जामे कौसर पीने का, मौका दिया था जन्नत में जाने का, लेकिन नहीं माना। तो हुसैन आजम ने कहा, ए जालिमो सुनो सुनो, कान खोल कर सुन लो, अब तक तूने सबको कत्ल किया लेकिन गौर से सुनो, हुर का कातिल कातिल मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिल मोमिन है, और मोहम्मद का कातिल कातिल मोमिन है, अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, लेकिन मुझ तक पहुंचने में जल्दी मत करना, इसलिए कि मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं बल्कि कातिल दीन हो जाएगा और कातिल दीन की मग़फ़िरत नहीं होगी। और रात की 10 तारीख है मुहर्रमुल हराम के, प्यारे प्यारे इमाम अली मकाम खेमे में बैठे हुए हैं। सुने चंद बातें और शहादत के ताल्लुक से सुने, घबरा नहीं रहे भाई, कि इमाम अली मकाम खेमे के अंदर है और हजरत इमाम हुसैन अब्बास अलमबरदार को हुक्म देते हैं, ए अब्बास चिराग को बुझा दीजिए, चिराग को बुझा दीजिए। सारे लोग खेमे में आ गए। आने के बाद इमाम हुसैन ने कहा चिराग को बुझा दीजिए, चिराग बुझा दिया गया। थोड़ी देर के लिए, काफी देर तक चिराग को बुझाया रखा। फिर इमाम अली मकाम ने कहा कि अब चिराग को जला दीजिए। अब जलाने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरे भाइयों, ए भाई तुम गए क्यों नहीं, तुम गए क्यों नहीं? तो सबों ने कहा, इमाम हुसैन जब तक जान बाकी है तब तक मैं आपका साथ दूंगा। अब होने के बाद इमाम हुसैन अली अकबर को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं, बेटा अली अकबर सुनो, जब बाबा हयात से थे मौला अली को जब अजान दिलवाने की जरूरत पड़ती थी तो बड़े बेटे इमाम हसन से कहते थे, बेटा अजान पढ़ो। ए मेरा बेटा अली अकबर सुनो सुनो, मेरा बेटा तू है सबसे बड़ा, जाइए और अजान पढ़िए। अब अली अकबर अजान देने के लिए निकलते हैं बाहर और कहते हैं, इमाम हुसैन अजान देने के बाद मैदान का चक्कर लगा लेना, मैदान को देख लेना। अल्लाह अकबर। अली अकबर निकलते हैं, अजान देते हैं, अजान देने के बाद मैदान का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं घूम घूम कर। लेकिन अचानक थोड़ी देर के बाद आवाज आती है रोने की, आवाज आती है बिलखने की। अली अकबर उस खातून के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, ए खातून आप कौन है, इस मैदान में आप क्या कर रही है, झाड़ू क्यों लगा रही है? अल्लाह अकबर। वो खातून जवाब नहीं देती है। अली अकबर खेमे के अंदर आते हैं। आने के बाद पूछते हैं, ए बाबा जान सब बात समझ में आ गई, हमने अजान भी दे दिया, हमने मैदान को भी देख लिया, लेकिन ए बाबा जान एक बात समझ में नहीं आती। क्या कि मैदान में मैंने देखा एक नकाब पोश खातून है जो झाड़ू लगा रही है। मैंने पूछा लेकिन वो बताई नहीं, वो अजनबी कौन है? ए मेरे इमाम फरमाते हैं, ए बेटा तुझे नहीं मालूम, आपकी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा है। अली अकबर पूछते हैं, ए बाबा जान बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात और बताइए, वो झाड़ू क्यों लगा रही है? तो इमाम हुसैन कहते हैं, ए बेटा सुनो सुनो, झाड़ू इसलिए लगा रही है कि उन्हें मालूम है कि मेरा बेटा जब शहीद होगा तो इसी जमीन पे गिरेगा, मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं साफ कर रही हूँ। बातें हो रही थी। अल मुख्तसर थोड़ी देर के बाद खेमे के अंदर हुर की बेटी जिसकी उम्र 7 से 8 साल की है, अब वो हुर की बेटी आती है। इमाम हुसैन के मकाम को देखे, इमाम हुसैन के मर्तबे को देखे। हुर की बेटी टहलती हुई आती है खेमे में, तो क्या देखती है कि ज़ैनब तिलावत कर रही है। खेमे के तमाम लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब हज़रत ज़ैनब की निगाह उस हुर की बेटी पे पड़ती है तो पूछती है, ए बच्ची, ए बेटी बता तू आई किस लिए है, आने का मकसद क्या है? बेटी कहती है, ए माँ मैं यूं ही आई हूँ, टहलते हुई आई हूँ। तो कहा कि आई कहाँ से हो? कहा कि देखो न वो जो सामने खेमा है उसी खेमे से आई हूँ। सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरी लाडली सुनो सुनो, ए मेरी बेटी सुनो सुनो, तू तो मुझे मेरे लिए तू मेहमान है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास पानी भी नहीं है कि मैं तुझे पानी पिलाऊं, खाना भी नहीं है कि मैं तुझे खाना खिलाऊं। ऐसा करो बेटी, फिर कभी मदीना में आना, फिर मैं तुझे बताऊंगी मेहमान के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। बातें हो ही रही थी, अचानक
सामने से सैयदा सकीना गुजरती है। सैयदा ज़ैनब बुलाती है, सकीना इधर आओ। सकीना आती है, करीब आने के बाद कहती है, ए बेटी ए सकीना सुनो सुनो, तेरे कान में जो बाली है ना उस बाली को उतारो। उतारने के बाद इस नन्ही शहजादी को पहना दो। अल्लाह अकबर। शहजादी को पहनाती है और कहती है सैयदा ज़ैनब, ए मेरी बच्ची सुनो सुनो, तुम जाओ और मेरे लिए तोहफा समझकर कबूल कर लो। इससे बढ़कर मैं तुझे कुछ और नहीं दे सकती, अगर और लेना हो तो मदीना शरीफ में आ जाना। इतना कहने के बाद वो हुर की बेटी निकलती है। निकलने के बाद इमाम आली मकाम तकरीर करते हैं। इमाम आली मकाम लोगों को समझाते हैं। समझाने के साथ साथ इमाम आली मकाम समझाते हैं। समझाने के साथ साथ हुर के दिल में एक बात जगी, वो ये कि वाकई में जो इमाम हुसैन कह रहे हैं वही बात हक है, वही सच है। लेकिन वो सोच रहे हैं इमाम हुसैन को घेरा हमने, इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म करवाया हमने, अब हम कैसे जाए इमाम के पास माफी मांगने के लिए। सोच ही रहे थे कि अचानक उन हुर के निगाहों के सामने से उनकी बच्ची गुजरती है। अल्लाह अकबर। अचानक हुर की नजर उस बच्ची पे पड़ती है। पड़ने के बाद पूछते हैं, ए मेरी बेटी बता, यहाँ से गई थी तो कान में कोई बाली नहीं, लेकिन ये बाली कहाँ से लाई हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो नन्ही सी खातून कहती है, ए बाबा आपको मालूम है जो सामने खेमा है ना उसमें सफेद बालों वाली खातून है, उसने मुझे सीने से लगाया और उन्हीं ने हमारे कान में बाली पहनाया है। ए बाबा एक बात और बताऊं? कहा क्या? उस खेमे में एक 6 माह का बच्चा भी है जो प्यास के मारे तड़प रहा है, होठ सूख चुके हैं, काले काले हो गए हैं। ए बाबा जान, वो बता रही थी खातून कि मेरे खेमे में पानी नहीं है कि मैं तुझे पानी दूं, खाना नहीं है कि मैं तुझे खाना दूं। अल मुख्तसर। अब वो खातून से हुर कहता है, ए मेरी बेटी सुनो सुनो, जिसको हमने सताया, जिसके ऊपर हमने जुल्म किया, ये उसी का खेमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुर सोचता है कि जाऊं माफी मांग लूं। बेटी कहती है, ए बाबा आप सोचते क्या है, जाइए और माफी मांग लीजिए और हुसैन के साथ हो जाइए। कहती है क्यों? इसलिए बाबा जान कि अगर दुश्मन की बेटी के साथ इज्जत से पेश आ सकती है तो इंशाअल्लाह आपके साथ भी आ सकती है। अल मुख्तसर। हुर भी इमाम अली मकाम के कदमों पे कुर्बान हो गए। सैयदना शफीउना हबीबना मौलाना बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि नाते नबी आप सुनेंगे, इंडिकेट करने वाले बहुत सारे लोग इंडिकेट कर रहे हैं और फरमाइश के तहत मैं चंद बातें संस्कृत में नबी की शान बयान करता हूँ। खत्म कर दे, पहले बुलावे नहीं किया, हम तो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा, बोलिए, चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा, गुमशुदा सुई मिले जब मुस्कुराए मुस्तफा, गुमशुदा सुई मिले जब मुस्कुराए मुस्तफा। और मालिके कुल है उन्हें रब ने दिया है इख्तियार, मालिके कुल है उन्हें रब ने दिया है इख्तियार। जिसको चाहे हश्र के दिन बख्शवाए मुस्तफा, जिसको चाहे हश्र के दिन बख्शवाए मुस्तफा। कौन मुस्तफा? वो मुस्तफा जो अकीदत से ज्यादा सच्चा है, वो मुस्तफा जो अब्रे करम से ज्यादा गरीब परवर है, वो मुस्तफा जो चांदनी से ज्यादा नजीफ है, वो मुस्तफा जो चांद से ज्यादा रोशन है, वो मुस्तफा जो सूरज से ज्यादा ताबिंदा है, वो मुस्तफा जो कहकशा से ज्यादा रक्षंदा है, वो मुस्तफा जो शबनम से ज्यादा पाकीज़ा है, वो मुस्तफा जो ईमान से ज्यादा मुकद्दम है, वो मुस्तफा जो दीन से ज्यादा मुकद्दस है, वो मुस्तफा जो फरिश्तों से ज्यादा मासूम है, वो मुस्तफा जो वालिदैन से ज्यादा मोहतरम है, वो मुस्तफा जो बाप से ज्यादा शफीक है, वो मुस्तफा जो माँ से ज्यादा मेहरबान है, वो मुस्तफा जो सबका प्यारा है। तभी तो गाते सुन्नी सारा है, क्या सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी। प्यारे
समाज की विरोधी दशा में उन्नति दिलाने वाले अंतिम शुद्धूत सुंदर कांति के धनी पैगंबर इस्लाम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना लाजवाब है कि हर मजहब की किताब में उनका सुंदर उल्लेख यानी जिक्र जमील मौजूद है। हवाले के साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 13 मंत्र नंबर 3 में कहा गया है नरा शंस मी प्रिय मशमिन यज्ञ उपहवै मधु जीवम विष्कृतम, यानी इस मंत्र में हमारे नबी को नराशंस कहा गया है। नर के माना होता है आदमी, आशंस के मतलब होता है तारीफ किया हुआ। उलमा मौजूद है, कारी इकबाल साहब मौजूद है, चांद सितारे मौजूद है, लोग मौजूद है। आप इनसे पूछिए हुजूर इसको अरबी में क्या कहते हैं, तो ये बताते हुए नजर आएंगे ये लोगों इसी को अरबी में मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसी को अरबी में मोहम्मद कहते हैं। अब सुने मंत्र का तर्जमा, चतुर्वेदी तो बहुत सुने होंगे लेकिन खुलासा करके मैं बयान कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नराशंस यानी मोहम्मद की खूब खूब प्रशंसा की जाएगी, मोहम्मद की खूब खूब तारीफ की जाएगी। नी प्रिय वो सबका प्यारा होगा, मधु जीवम उसकी आवाज में बहुत मिठास होगी। ए बिरादरान वतन कौन है पूरी दुनिया में जो सबका प्यारा हो, बोलचाल में सबसे निराला हो, तो दुनिया के हर मनुष्य का एक ही जवाब होगा, हे मोहम्मद इश्दूतम, हे मोहम्मद इश्दूतम। वो कोई और नहीं बल्कि अरब के सूरज अजम के चाँद हजरत आमना के संतान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तभी तो मैं कहता हूँ क्या कि मनमोहन मनमोहनी मन को मोहे यार, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मनमोहन मनमोहनी मन को मोहे यार, प्यारे नबी की सूरत ऐसी दिल को मोहे यार, दिल को मोहे यार। कान नंबर 20 सूत्र नंबर 127 मंत्र नंबर 1 पे कहा गया है क्या, इदम जना उपसृत नराशंस तबिश्यते, यानी इस मंत्र में भी हमारे नबी को नराशंस कहा गया है। यानी मेरे नबी का नाम नराशंस, यानी उसी को मोहम्मद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मद कहते हैं। आप हज़रात बिल्कुल खामोश है, इसीलिए मैं भी बोलने से भटक रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, आप मुस्कुराइए। एक जमाना वो था कि जब लोग घर से निकलते थे तो माँ की दुआ लेके निकलते थे, है ना। अब लोग घर से निकलते हैं तो मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं, है ना। सही ना। पहले लोग बेटा के लिए परेशान थे, अब लोग डेटा के लिए परेशान है, डेटा के लिए परेशान है। पहले लोग दूध में पानी मिलाते थे, अब लोग पानी में दूध मिलाते हैं, है ना। अब तो हालत ये है कि इंसान उतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसको कैमरे में दिखलाया जाता है, और इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसको आधार कार्ड में दिखलाया जाता है। मुस्कुराइए भाई, मुस्कुराने के लिए हमने कहा, हालांकि ये सब बातें हम नहीं कहते हैं, मुस्कुराइए इसलिए कि इस वक्त में रात बूढ़ी हो जाए तो जवान खतीब की जरूरत नहीं है, है ना। तो इसीलिए आप हज़रात थोड़ा सा मुस्कुराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहते हैं इस मंत्र में भी हमारे नबी को नराशंस यानी मोहम्मद कहा गया है। इदम जना ऐ लोगो, खूबसूरत कान लगाकर सुनो। क्या सुने महाराज? नराशंस इस्तविश्यते, यानी मोहम्मद की खूब खूब प्रशंसा की जाएगी, मोहम्मद की खूब खूब तारीफ की जाएगी। क्या मतलब? जो प्रशंसन ये है वही नराशंस है, वही सरुनमा है। ऐ सुन्नियों खुश हो जाओ क्योंकि वही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तभी तो मैं कहता हूँ कि सबसे सुंदर सबसे उत्तम, सबसे सुंदर सबसे उत्तम, सारे जग के आप प्रीतम। लाखों ऋषि मुनि आए जग में, लाखों ऋषि मुनि आए जग में, प्रिय नराशंस सब में महात्म, प्रिय नराशंस सब में महात्म। जपने से नाम उनका नाम कर जईबे, जपने से नाम उनका नाम कर जईबे, बिना मोहम्मद पार न होइबे। बिना मोहम्मद पार न होइबे। एक मंत्र और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि फिर मुझे मस्जिद जाना है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लाजवाब है मुस्तफ़ा, बेहिसाब है मुस्तफ़ा। और आगे चले,
सिख धर्म के बारे में गुरु नानक जी कहते हैं क्या कि ले पैगंबरी आया, ले पैगंबरी आया इस दुनिया में माही, नाम मोहम्मद मुस्तफा ओ आबे परवाही, ओ आबे परवाही। कहते हैं लोगों जिनका शुभ नाम मोहम्मद मुस्तफा है वो इस संसार में, इस जग में पैगंबर आज़म बनकर विराजमान हुए हैं। कि पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना दरगे पवे कबूल, दरगे पवे कबूल। देहता नूरे मुहम्मदी देहता नबी रसूल, नानूरे कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल, खुद ही गयो सब भूल। मैंने आलम तस्वुर में गुरु नानक जी से पूछा, ए गुरु नानक जी साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं, आपने क्या देखा? तो गुरु नानक जी कहते हैं, ए नजरे आलम रज़वी दुनिया वाले को बता दो, मैंने जमीन को देखा, पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवा को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। मैंने कहा गुरु नानक जी साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं? तो गुरु नानक जी कहते हैं, ए नजर आलम रज़वी ये जो जमीन देख रहे हो, आसमां देख रहे हो, शजर हजर देख रहे हो, बरगो समर देख रहे हो, ये जो कायनात देख रहे हो, ये सब खुदा की कुदरतों का ज़हूर है। पर्दा उठाओ अंदर मुस्तफा का नूर है। संगी शीर पीर थे जब विश्वादन, हे गुरु चश परी शुभ गुरु नादन, अतीरन परादिश शगो गुरु मातन, जगिरी सहानम अभो शुभिनादन, कृषिवीर नाम अभो सुरमाना, अदियन पान गरो गुरु नाना, जगत जगत विश्राम कर जईबे, बीना मोहम्मद पार न होइवे। और कि माह रबीयुन नूरे नूरा, दीन पीरम माह पीरा, भोर भयो सुंदर तसुहागत, जग के मनोहर जग शुभयायम, हे गुरु नाम नाम कर जईबे, हे गुरु नाम नाम कर जईबे, बीन मोहम्मद पार न होइवे। हज़रत मोहतरम मुझसे बोलने में कोई कमी हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ, मेरे साथ आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गीत सल्ले अला गुनगुनाते रहो, कल्ब को नूर से जगमगाते रहो। नाम है नजर आलम और रज़्वी लक़ब, शामिल दुआ लब पिलाते रहो। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। हुक्म निगम सुई तेज अपारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुनी उदास उसाही सुसा जगत जग सर सर नाही, बिन अचार विचार हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीशा, तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई।